अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम क्लास 8 मैथ पीटीबी सिलेबस रिव्यू एक्सरसाइज 5 यानी कि जायज़ा मश्क 5 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, दर्जा झैल किसी रकमियों का हासिल जमा मालूम करें। तो इसमें स्टूडेंट्स दो पार्ट हैं इसके, और दोनों में हमने हासिल जमा यानी कि सम निकालना है, एडिशन करनी है। सब पोलिनोमियल्स को हमने ऐड कर देना है, सम निकालना। तो स्टूडेंट पहले पार्ट में 5 पोलिनोमियल्स हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों पोलिनोमियल्स को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे नीचे मैंने इन पांचों पोलिनोमियल्स को तरतीब के साथ लिखा है। तरतीब से मुराद ये है कि सेम अल्फ़ाबेट के नीचे सेम अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। यहाँ पे ए के नीचे मैंने सारे ए वाले लिखे हैं, बी के नीचे बी वाले और सी के नीचे सी वाले। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अलजब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सेम वेरिएबल्स ही ऐड हो सकते हैं। तो इसलिए हमने सेम वेरिएबल्स को ऊपर नीचे लिख लिया है। अब हमने सिर्फ इनको ऐड करना है। और ऐड और सब्ट्रैक्शन में हमने दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट होंगे, यानी कि अददी सर होंगे, वेरिएबल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए। तो ए तो एज इट इज आ जाएगा। ऐड किसने होना है? सिर्फ कोफिशिएंट ने। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका 3 है। 2 और 3 5, और 5 में से ये 2 हम माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास 3 बच जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे वो b है, तो b एज इट इज आ जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है और ये इसका -1 है, इसका +4 है, इधर नहीं है b वाला और इधर -1 है। तो बड़ा सिंपल है, 3 और इसको ऐड कर लेते हैं 4 में। 3 और 4 7, 7 में से यहाँ एक माइनस कर दें यहाँ पे तो 6 रह जाएगा, और एक और माइनस कर दें क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी -1 है, तो हमारे पास 5 रह जाएगा। और साइन किसका आएगा? चूंकि 4 + 3 7 बड़ा था, तो +5b। इसको स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देख लें। 4 और 3 7, और ये 1 और ये 1 2, तो 7 में से 2 हमने माइनस किया और 5 आ गया। लास्ट पे देखें, ये इस सब में जो वेरिएबल आ रहा है वो c आ रहा है, तो c एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इनके कोफिशिएंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे c का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे भी 1, ये माइनस का है और ये प्लस का है, 1 1 से कैंसिल, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो +9c, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 1 2 3 और 4 पोलिनोमियल्स हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो इन चारों पोलिनोमियल्स को मैंने तरतीब के साथ इधर लिख लिया है। तो यहाँ पे x³ को मैंने पहले लिख लिया है, y उसके बाद है और z एंड पे है। तो ये सारी पोलिनोमियल्स को मैंने तरतीब के साथ ऊपर नीचे लिख लिया। तो सबसे पहले देखें x³, तो x³ एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों कोफिशिएंट्स के साथ माइनस है तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस ही आ जाएगा। तो साइन में पहले लगा लेता हूँ -5 + 4 9 + 1, तो ये 10 हो गया, तो -10x³। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, ये तीनों कोफिशिएंट y² हैं
तो वाई स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि अददी सार ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये इसका अददी सार 3 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका -2 है। तो 3 में से -2 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, 1 और ये 3 इसमें ऐड कर देंगे 1 में, तो ये 4 आ जाएगा। तो प्लस 4y स्क्वायर। लास्ट पे स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे z है तो z एज इट इज़, सिर्फ कोफिशिएंट्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो +9 और +1 10, और इसमें से ये -2 और -1 3 हो गया। तो 10 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +7z हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यही आंसर है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं। सब्ट्रैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, एडिशन भी हम कर चुके हैं। तो आप पिछले लेक्चर्स सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल्स वगैरह को समझने के लिए देख सकते हैं। इस चैप्टर की पूरी लेक्चर सीरीज़ इस चैनल पर मौजूद है। आप जो लेक्चर भी देखना चाहें वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके पार्ट 1 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ये वाली ब्रैकेट के बाहर चूंकि प्लस का साइन है तो ये एज इट इज़ ही ओपन हो जाएगी, कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो ये -2x² + 5y² -3z²। इस ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो इस माइनस का यहाँ पे मतलब ये है कि ये माइनस इसकी हर टर्म के साथ, हर रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम इसको, इस माइनस को इसकी हर रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5x² जो कि पॉजिटिव है तो उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x²। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3y², इधर भी माइनस माइनस प्लस 6z²। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस बात को एक और अंदाज में भी समझ सकते हैं कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस लगाओ तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के आपने साइन चेंज कर देने। तो यहाँ पे 5x² पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, यहाँ पे ये 3y² माइनस था तो पॉजिटिव, यहाँ पे ये 6z² माइनस था तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब हम जो सेम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट तो सिर्फ एक जैसे वेरिएबल्स ही हो सकते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये -2x² और इसके साथ आ जाएगा -5x² प्लस 5y² प्लस 3y² -3z² प्लस 6z²। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो x² एज इट इज, -5 -2 -7, नंबर्स ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स चेक करें, ये प्लस का 5y² है और ये प्लस का 3y² है। तो यहाँ पे साइन का कोई मसला नहीं है। 5 + 3 8 y² एज इट इज, तो 8y²। और आखिर पे देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का है, तो z² तो एज इट इज आ जाएगा। तो 6 में से 3 माइनस कर दें तो 3, तो +3z²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 2 को देखें, इसको भी हमने ऊपर वाले की तरह ही करना है। जो मेथड यहाँ पे हमने अप्लाई किया है वही मेथड यहाँ पे करेंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। 6x³ + x² -26, यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस था तो अंदर वाली तमाम टर्म्स के हमने साइन चेंज कर दिए। तो ये प्लस का 9 था -9, ये प्लस का 3x² था माइनस का 3x², और ये माइनस का 5x³ है जो कि प्लस का 5x³ बन गया। अब हमने दोबारा जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है और एंड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 6x³ और इधर है 5x³।
फिर एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आ गया प्लस एक्स स्क्वेयर और इधर है माइनस 3x²। और आखिर पे हमारे पास स्टूडेंट्स कांस्टेंट है -26 और इधर है -9। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। 6 + 5 11x³ यहाँ पे x² - 3x², तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -3 है। चूँकि एक कोफिशिएंट प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होनी है, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 2 बचेगा। साइन बड़े वाले का आता है और बड़ा 3 है, तो ये आ जाएगा -2x²। आखिर पे हमारे पास ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, दोनों माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, तो 26 + 9 -35। यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स और क्वेश्चन भी हमने पीछे काफ़ी वीडियोस में किए हैं, पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। लेकिन यहाँ पे मैं अगेन उसी मेथड से ही करूँगा जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया है। तो ये y² पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि y² लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएं, -y² + 5, फिर -5 -y² + 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे +y² -y² से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, y² को जब हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक जैसे हैं पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 2 तो y की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम +5 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5y²। यहाँ पे स्टूडेंट्स -5 -y² से मल्टीप्लाई होगा तो +5y²। -5 +5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -25। अब हम स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, तो -y4 कोई और नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ, तो -y4 एज इट इज़ आ जाएगा, +5y² + 5y² ये बन जाएगा +10y² और -25। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो यही मेथड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 3a ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 4a² - 7b + 5, फिर +2b 4a² - 7b + 5। अब हम स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a को जब हम 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ार 12, a जब a² से मल्टीप्लाई होगा तो a³, इसकी पावर 2 है और इसकी 1 है, तो ऐड हो जाएंगे। जब 3a को हम -7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 ज़ार -21, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है। a b तो आपस में ऐड नहीं हो सकते इनकी पावर्स, तो a b एज इट इज़ आ जाएगा। 3a को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2b को जब हम 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 a²b। 2b को जब हम -7b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ार 14, b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। 2b को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10b। अब आखिर पे स्टूडेंट्स देखें कि अगर तो इनमें कोई एक जैसी टर्म हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी दो टर्म्स सेम नहीं है, तो सारी की सारी टर्म्स डिफरेंट हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 4 का ये लास्ट पार्ट है।
जो कि डिवीजन का है, x4 प्लस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो इसको हमने डिवाइड करना है। डिवीजन का वही रूल जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी डिवीजन के रूल्स की। यहाँ पे हम उसी रूल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो काम करना होता है स्टूडेंट्स वो ये है कि यहाँ पे पहली टर्म x4 है, इधर पहली टर्म x है, इस x को यूज़ करके हमने x4 बनाना है। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x4 बन जाए, तो सिंपल है, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से, तो ये x4 बन जाएगा। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसी को हम आंसर में लिख लेते हैं, तो वो यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा। x क्यूब को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4, और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस x क्यूब को तो -x क्यूब। यहाँ पे हमेशा ही सब्ट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पे पहले हम नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे x4 पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये x क्यूब कोई और टर्म नहीं है तो इसको हम इधर नीचे उतार लेंगे x क्यूब, और इसके साथ हम प्लस x को नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे जो पहली टर्म का साइन होगा वो यहाँ हम लगा देंगे। अब हमारे पास जो पहली टर्म है वो x क्यूब है, और हमने यूज़ जो करना है वो x है, तो x की मदद से हमने x क्यूब बनाना है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब बन जाए, तो सिंपल है, x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब बन जाएगा। इस x स्क्वायर को मैं आंसर में लिख दूंगा। x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब बन गया, और x स्क्वायर को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर। यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन होगी, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर कोई और नहीं है तो एक्स स्क्वायर को हम नीचे उतार लेंगे, और प्लस एक्स को भी नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म का साइन है वो पॉजिटिव साइन है, वो हम इधर लगा देंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास इधर जो है वो एक्स है, तो एक्स की मदद से हमने एक्स स्क्वायर बनाया। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, तो एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो वही एक्स हम आंसर में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब -1 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x। यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो x प्लस एक्स 2x, और ऊपर हमारे पास एक लास्ट टर्म रहती है वो है -2, उसको भी हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे जो पहली टर्म का साइन होगा वही यहाँ लग जाएगा, तो ये प्लस है। अब हमारे पास यहाँ पे 2x है और इधर हमारे पास x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x बन जाए, सिंपल है, x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बन जाएगा। तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसको आंसर में लिखेंगे, तो ये 2 आंसर में लिख लिया। इस 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और जब -1 से मल्टीप्लाई किया, और जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। एंड पे अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, एंड पे फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, नीचे 0, और हमारा जो फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स वो ये आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आज चैप्टर 5 की तमाम लेक्चर्स की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्लास 8 पीटीबी सिलेबस। इसके तमाम लेक्चर्स इस चैनल पर मौजूद हैं, आप इस चैनल पर जाकर तमाम लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।